हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिश नर्सिंग क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो हम इसमें कुछ की पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देखेंगे थायराइड ग्लैंड का, स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड देखेंगे, हार्मोन रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड देखेंगे, डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखिए, थायराइड ग्लैंड जैसे बटरफ्लाई शेप्ड, ये बटरफ्लाई शेप होती है। ये देखिए, ये मैंने दिखा रखी है यहाँ पे फोटो, बटरफ्लाई की तरह होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, फिर आए थायराइड ग्लैंड इज ए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ग्लैंड का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ये बटरफ्लाई शेप का होता है और ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में इसका लोकेशन देखिए, इसकी थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो द लैरिंक्स। ये लैरिंक्स के थोड़ा सा बिलो होता है और फ्रंट होता है नेक के। ठीक है, ये देखिए साफ साफ दिख रहा है पिक्चर में। जो वेट होता है इसका 10 से 20 ग्राम होता है नॉर्मली। लेंथ होती है जो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, बटरफ्लाई शेप जो मेन है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें लिखने के लिए वो है थायराइड ग्लैंड इज ए बटरफ्लाई शेप्ड। ये सबसे बटरफ्लाई शेप की होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इसका लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसके बाद लोकेशन बता दी मैंने आपको, वेट और लेंथ बता दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। स्ट्रक्चर में वही पहले सबसे पहले इसके दो लोब होते हैं। ठीक है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ये साफ साफ दिख रहा है आपको, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है नेक के फ्रंट पे और बिलो द लैरिंक्स। और ये मैंने आपको इसका दो लोब बता दिए इसके स्ट्रक्चर। फिर इसका विच आर कनेक्टेड इन द मिडिल बाय इस्थमस। ये जैसे कनेक्टेड होता है, ये बीच में ये जो पार्ट है बीच में, इसे इस्थमस बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारी राइट लोब, ये हो गया हमारी लेफ्ट लोब, ये होगा हमारा इस्थमस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है इसका। इस पर बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि जो कनेक्टेड करता है राइट लोब और लेफ्ट लोब को, उसे क्या करते हैं, तो इस्थमस। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको, इस्थमस शॉर्ट को। ठीक है, तो इसके बाद हम देखें हार्मोन रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड। मेनली जो हार्मोन रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, 3 हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, T3, T4, TSH। TSH नहीं, कैल्सिटोनिन। ठीक है, TSH हमने वहाँ पढ़ा था कहाँ पहले, अभी एंडोक्राइन ग्लैंड के उसमें पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये हमारे 3 हार्मोन रिलीज करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। अब आप कहोगे कि TSH क्या है, तो मैंने आपको बताया था TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि आप इनको रिलीज कीजिए। और TSH कहाँ कहाँ से वो होता है, कहाँ से निकलता है, कौन सा ग्लैंड उसको बनाता है, वो हमारा बनता है पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी के भी मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। वो एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस होता है हमारा TSH हार्मोन। ठीक है, तो वो इनको ऑर्डर देता है थायराइड ग्लैंड को। और थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन रिलीज करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ठीक है, जो T3 है इसका नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, ट्राई आइडोथायरोनिन इस हार्मोन का नाम है। ट्राई आइडोथायरोन इज ए थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये थायराइड हार्मोन, सॉरी ये थायराइड हार्मोन है। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट और रोल है जो इसका, वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में है। ठीक है, जो डाइजेशन के बाद जो मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, प्रोटीन, ये सब का जो भी मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, ये T3 करता है। ठीक है, और T3 हमारा फिजिकल, जो हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है, जो हमारी मेंटल ग्रोथ होती है, इनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है हमारा T3 हार्मोन। ठीक है, तो ये हमने T3 देख रहा है। T3 का मेनली आपको नाम याद रखना है, ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, बहुत बार T3 का नाम पूछा जाता है, थोड़ा सा टाइप है, आपको याद करना है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा हार्मोन पढ़ते हैं, T4। T4 का नाम है थायरोक्सिन, और हम इसे टेट्रा आइडोथायरोनिन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के फिजिकल डेवलपमेंट जो भी होता है, हमारा भौतिक भौतिक जो विकास होता है हमारी बॉडी का, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कोई बच्चा जैसे छोटा होता है, कोई का बड़ा होता है, किसी का जो सर होता है वो छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो ये T3, T4 हार्मोन की वजह से ही होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में, और इसको हम टेट्रा आइडोथायरोनिन भी कहते हैं। ठीक है,
जो तीसरा हार्मोन आया हमारा ये है कैल्सिटोनिन। इट इज़ मेन फंक्शन इज़ दैट इट हेल्प टू मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये हमारा कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन से आप समझ रहे होंगे कैल्शियम, ठीक है। ये जो कैल्शियम का लेवल है इसको मेंटेन करता है ब्लड में, ना ये कम होने देता है ना ये ज़्यादा होने देता है, ठीक है। आपको पता है कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बोन और टीथ फॉर्मेशन में भी काम आता है, बोन के डेवलपमेंट में भी काम आता है, बहुत सारे हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन इसका लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है, मेंटेन करके रखता है, ना ज़्यादा ना कम ब्लड में, ठीक है। और बोन और टीथ का फॉर्मेशन भी कराता है कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों हार्मोन बता दिए जो जो हमारे थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है, T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ठीक है। ये आपको ध्यान याद रखना है। ये देख लीजिए T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ठीक है। ये T3 ये हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड है, ये T3 T4 कैल्सिटोनिन, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब आया हमारा डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले हम डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड देखते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या हुआ? हाइपर मतलब ज़्यादा और थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड। जब हमारी बॉडी में थायराइड का बढ़ जाए, इंक्रीज सिक्रीशन इन लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन ब्लड। जब सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए थायराइड हार्मोन्स का ब्लड में, तब हमारी बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। टाइप्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, कुछ डिजीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेव्स डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़ जो होती है ये हाइपरथायरॉयडिज्म से होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? इंक्रीज सिक्रीशन इन लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब थायराइड हार्मोन का ज़्यादा रिलीज होना, यही हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसे ग्रेव्स डिजीज इन दिस कंडीशन इंक्रीज द साइज ऑफ आईबॉल। ये देखिए मैंने आपको फोटो दिखा रखी है इसमें काफ़ी अच्छे से। ये आईबॉल का जब साइज बढ़ जाता है तो इसे ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। और ये बढ़ता क्यों है? जब हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, T3 T4 ये जब बढ़ जाते हैं तब क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज़ होती है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? एंजाइटी होती है, फटीग होता है, हाई बीपी, हेयर लॉस एटसेट्रा। एंजाइटी मैंने आपको पता है, फटीग मतलब थकान, हाई बीपी मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हेयर लॉस भी होने लगता है। मेनली जो इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे आँखों में पड़ता है। ये आई बॉल का साइज़ बढ़ जाता है एकदम से, कुछ अलग सा दिख रहा है ये, ठीक है। ये रेडनेस, ये बल्जिंग आई मतलब ऐसे बढ़ जाती है आई, ठीक है। आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है एकदम से। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथायराइडिज्म। अभी हमने क्या पढ़ा? हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। जब थायराइड का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। टाइप्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, इसमें टाइप्स दिखा रखा हूँ मैं आपको हाइपोथायराइडिज्म के। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ मैक्सीडीमा। मैक्सीडीमा क्या हुआ? दिस कंडीशन ओनली, ये सिर्फ एडल्ट्स में होती है, ठीक है, LL% में। इन दिस कंडीशन इंक्रीज द स्वेलिंग इन फुट। ये पहले तो ये जो डिजीज़ है ये एडल्ट्स में होती है और इसमें ना हमारे फुट्स में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाई है फोटो, ये देखिए स्वेलिंग आ रही है ना, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? लो बॉडी टेम्परेचर एंड बीपी। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो रहता है, बीपी भी हमारा लो आने लग जाता है और काफ़ी और भी सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। ये मेन सिम्टम है इसके, ये दोनों चीज़। और ये होता कब है? जब हमारा थायराइड का लेवल कम हो जाता है हमारी बॉडी में, एडल्ट पर्सन में देखने को मिलता है। अब आए क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है? ये मेनली सिन चिल्ड्रन में होता है। जब चिल्ड्रन छोटा, जो मतलब छोटा बेबी है जो, उसमें जब थायराइड का लेवल कम हो जाता है तो ये तब कंडीशन देखने को मिलती है। इन दिस कंडीशन सीन इन मेंटल डिसऑर्डर इरेगुलर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। मैंने आपको T3 हार्मोन के बारे में और T4 में भी बताया था कि फिजिकल ग्रोथ मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो ये दिखा रहा है इन दिस कंडीशन डिसऑर्डर इन रेगुलर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन और मेंटल। जब किसी बच्चे को मेंटल की उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, इरेगुलर ग्रोथ होती है, कोई मोटा कोई छोटा, कोई किसी का साइज बढ़ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा लेथार्जी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रिटिज्म हुआ, ठीक है। ये मेनली बच्चों में होता है और कब होता है? जब थायराइड का लेवल कम हो। सिम्टम देखिए, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म मतलब छोटा छोटा में GH हार्मोन का मैंने आपको बताया था वहाँ भी, ठीक है। ड्वार्फिज्म डिजीज़ मैंने आपको वहाँ भी बताई थी, मैं यहाँ बता रहा हूँ उसका सिम्टम है। क्रिटिज्म का सिम्टम है ड्वार्फिज्म। यहाँ पे फटीग हो जाता है, लेथार्जी होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बच्चों को, इट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सारे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको डिसऑर्डर बता चुका हूँ। हाइपर थायराइडिज्म मतलब हाइपर थायराइडिज्म मतलब बढ़ना, और हाइपो मतलब घटना, ठीक है। जब जब बढ़ता है तब ग्रेव्स डिजीज होती है, जब घटता है मैक्सिडिमा एडल्ट में और क्रिटिनिज्म बच्चों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं इस पूरी वीडियो के PDF का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वो PDF पूरा वहाँ अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं नीचे अपनी बायो में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूंगा इसका लिंक। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।